बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डेली गुजरांवाला और मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत। इस वक्त मुल्क की सियासत में ज़बरदस्त किस्म की हलचल मची हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथी इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं और इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। क्या हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मुहताज नहीं। चौधरी मोहम्मद इसहाक़ गुज्जर साहब जो टिकट होल्डर हैं NA81 के और मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी रहनुमा हैं गुजरांवाला के। आइए हम इनसे जानते हैं कि आपकी जमात इस वक्त कहाँ खड़ी है। 3.5 साल हुकूमती मुराद के बाद आज मुश्किल वक्त आया है तो मुस्लिम लीग काफ न्यूट्रल खड़ी है, इसकी वजह क्या है? आइए हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताइए कि 3.5 साल मुद्दत आप मुकम्मल कर चुके हैं हुकूमत के साथ इत्तेहादी जमात के तौर पर, MQM आप बाप पार्टी, लेकिन 3.5 साल के बाद अगर हुकूमत पर मुश्किल वक्त आया है, तहरीक अदम एतमाद पेश आई है और मुस्लिम लीग काफ एक तरफ जानब खड़ी हो गई है और उसके मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात की लंबी लिस्ट है जो ख़त्म नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? जी, हम ज़रूर बताएंगे क्योंकि हम आवाम की नुमाइंदा जमात है। हम तो पहले दिन से हुकूमत के साथ खड़े हैं और इत्तेहादी भी डट कर खड़े हैं। पहले तो ये लोग जो ये कह रहे हैं कि वज़ारत आला की डिमांड की जा रही है, वो वज़ारत आला भी बताएंगे कि कौन सी है। बाज़ बातें अशारों में करके समझाई जाती हैं कि अगर समझदार हुआ तो समझ जाएगा। जिसका चौधरी साहब ने ज़िक्र भी किया कि अभी बच्चा है, नैपियाँ बदल बदल कर गुजारा हो रहा है, वो बताया इसलिए नहीं उसको कि खुद समझे तो इसे समझ लगे ना कि इसकी गलती क्या है। इसकी गलती अपने लोगों को छोड़ना रही है हमेशा से। जिन लोगों ने इसके साथ 22 साल स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, जहाद किया, ये बंदा उनको भूल के नए बंदे ले आया। इसकी पहली गलती। क्या इसे नहीं पता था कि इसका रिकॉर्ड इनका क्या है? हमारी हुकूमत के ये लोग रहे हैं, कभी ये किसी पार्टी में, कभी ये किसी पार्टी में। असल में चौधरी साहब ने लोटे नंगे किए हैं, इनकी सियासत ख़त्म की है। वो लोटे ये लोग नहीं जिनको ये कह रहे हैं। चौधरी साहब ने बार बार इशारा दिया है कि खान साहब अपने मशीर बदलो, अपने मशीरों को रोको। वो इशारा दे रहे हैं कि कौन तुम्हें खुदकशी की तरफ ले जा रहा है, कौन फिर एक भट्टो पैदा करने जा रहा है। भट्टो को शहीद कहने वाले ये भी सोच लिया करे कि उसके साथ बांग्लादेश भी लगता है। क्या हम वो भट्टो बनाने जा रहे हैं फिर दोबारा से? क्यों? जबकि मुतअद्दिद बार इसने जब उनको छोड़ा, फिर जहांगीर और हम सब ने मिलकर इसको, काफ लीग ने और इत्तेहादियों ने इसे वज़ीर आज़म बनाया। वज़ीर आज़म इसे बनाने वाला जहांगीर तरीन है, अलीम तरीन है और हमारी पार्टी है। इसको जब ले आए तो पता नहीं किसने इसकी गारंटी चेंज कर दी, पता नहीं किसने इसकी गारंटी चेंज कर दी। गारंटी किसने दी है? अब इसको उसे नंगा करना पड़ेगा कि उसने इतना बड़ा सौदा 22 करोड़ की अवामी नुमाइंदगी के साथ क्यों नहीं किया, पूछ के। क्योंकि ये मुल्क PTI की पार्टी का नहीं, ये मुल्क इसकी तमाम अवामी नुमाइंदा जमात कर रही है। ये उनसे पूछ के फैसला करे, सारी ताकतों को इत्माद में लेके इसको अपने अंदर से, इसकी अपनी सफ़ों में गद्दार छुपे हुए हैं। क्या ये उस गद्दारों की वजह से जंग लड़ने जा रहा है? वो गद्दार जीतने देंगे इसको? इसे कह रहे हैं कि आए पहले मिलके बैठ के सफ़े दुरुस्त करते हैं। जिन्हों को तुम लोटा समझ रहे हो, ये लोटे नहीं, तेरे दोस्त हैं और आज तक तेरे साथ डट कर खड़े हुए हैं।
और हम बार बार कह रहे हैं, चोई साहब का पहला ऐलान था कि जल्दी फैसला कर लिया जाए। जो पहल कर जाता है वो ठीक रहता है, वो ठीक रहता है। अब ये अखलाकी तौर पर उन लोगों के शो हो जाने पर ये अपनी हैसियत खो बैठा है अखलाकी तौर पर, क्योंकि ये मुल्क का वजीर आज़म ही नहीं रहा। और ये तमाम चीज़ें बुनियाद क्यों बनी, इसकी भी तो कोई वजह होगी ना। ये रूस गया, जो भी वादा मुवादा करके आया किसी से पूछ के तो नहीं ना गया, ना इत्तेहादियों से पूछा है, ना जो नाराज दोस्त है उन्हीं से पूछा है। अगर तो उन्होंने को पूछा है तो फिर तो आज असी जवाब देने के लिए वो दोस्त तैयार होंगे। मुबस्सिरीन कहते हैं कि रूस जाने का फैसला रियासत का था, ना कि वज़ीर-ए-आज़म का। सर, रूस जाने का फैसला था, इसने जो मुआहदा किया वो कौम के सामने शो करे। अगर कौम फैसला करेगी कि हमें लड़ना चाहिए तो हम इसके मुल्क के साथ खड़े हैं, हम किसी लड़ाने वाले के साथ नहीं खड़े। हम आज तक इसकी सजा भुगत रहे हैं अदारों का पहले साथ देने की वजह से, क्योंकि अदारे और अवाम एक हैं। हमें दोनों के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि इन्होंने निज़ाम को बचाना है। हम क्यों हर बार हर पार्टी ने गुलाम बनाने के लिए अपने कानूनों में लाती है? क्या ये बेहतर है किसी भी मुल्क के लिए कि अपने मुहाफ़िज़ों को आप अपनी सियासत के अंदर मुदाखलत करने का कहें? क्यों? वो कब मुदाखलत करती हैं? जब मुल्क का नक्शे अमन, लोग भूख से मरने लगे, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाता है अपनी आवाम को बचाना। और रूस के साथ इसने वादा किया, ठीक है, इसने जलसों में ऐलान किया कि हमने बड़ी देर जंग लड़ ली अमेरिका की, अब हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे। अच्छा किया, बहुत अच्छा फैसला था। हम सब इसके साथ खड़े थे, ये कौम इसके साथ खड़ी थी, ये कौम इसके साथ खड़ी थी। ये कौम वो चीज़ तलाश कर रही है, मगर इसने मौका खो दिया है। ये कौम को वो मौका जो खोया है बताने की बजाय अपनी गलती का इतराफ़ करे और वापस अवाम में लौट जाए। अगर इसको ये बंदे अच्छे नहीं लगते, कौम से माफ़ी मांगे और हीरो बन जाए, दोबारा से उस जो 22 साल पहले वर्कर छोड़ा है उसको साथ लेकर आए। ये इसने हमेशा धोखा दिया है जिसको भी साथ लेकर ये चला है, और ये अब भी धोखा करने जा रहा है। न्यूट्रल कहकर न्यूट्रल असल में सालस होता है। जब इससे वो सालसी हो नहीं सकी तो जानवर बनने निकल पड़ा। खुद ही कह रहा है जानवर है, खुद ही कह रहा है मैं जानवर हूं, क्योंकि न्यूट्रल। क्यों दुनिया ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं? इसको दावत दी गई कि ये सालसी करे इस लड़ाई के दरमियान। ये हम सब ने आपके जरिए सुना है कि हमें सालसी की दावत दी गई है इसी सोशल मीडिया के जरिए, और यही मीडिया पे आया है, यही मेरे कानों ने सुना है कि हम तक सालसी का आया। हमें सालस बनना चाहिए था या फरीक? हमें सालस बनना चाहिए था या फरीक? हमने सालस बनना पसंद नहीं किया, हमने फरीक बन गए अमेरिका को उसके बाद ललकारने के कि हम सालस बनते। ये किसी रियासत के साथ सलाह करके नहीं गया था। किसी अपोजिशन, किसी इत्तेहादी, किसी कौम के फर्द से ये करने गया हो तो सामने लाए। वो तो बार बार कहते हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक पेज पर हैं, और जो भी मुल्क की सलामती के फैसले किए जाते हैं खारजा अमूर पर, वो दोनों की मशावरा से किए जाते हैं। सर, लड़ाई जब करवाई जाती है, असल में ये दो ताकतें लड़ रही है। इसकी एक वजह मेरी अपनी एनालिसिस है, इसको मैं किसी से नथी नहीं कर रहा, ना ये मेरी कोई परमानेंट खबर है। जैसा मैंने हालात देखा वैसा मैं बयान कर रहा हूँ। रूसी प्यूटन सदर असल में दुनिया की हमायत खो चुके हैं। उन्होंने एक हरकत की, उनसे जापान का वफद मिलने आया
ये भी आपकी मीडिया के तवज्जुह से बात मेरे सामने आई है। मिलने आया तो वो साथ कुत्ता लेकर आ गया। कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया उनको देखकर, और उसने उसे कोई चीज़ डाली और पूछ पूछ कहा और कहा कि ये तुम इसी कुत्ते की तरह अमेरिका के कुत्ते हो। इस गैर अखलाकी हरकत की वजह से अगर चाइना सुपर पावर बनना भी चाहता था तो उन्होंने कुछ देर के लिए इरादा मुलतवी कर दिया कि अब हम फिर इससे लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने वापस पलटना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दोनों करना जंग लड़ना चाहते हैं। तो वो लड़ रहा है, वो लड़ने दे। ये बताए किस चीज़ पे लड़ना चाहता है, कौम को क्यों लड़ना चाहता है, जब इसने आप हर जलसे में कहा हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, हम सालसी करेंगे, हम सालसी करेंगे। वो वक्त इसने क्यों खोया इस चीज़ का, अब इसको हिसाब देना पड़ेगा कौम को। अल्लाह ना करे इसके साथ हो जाता है कुछ, क्योंकि अमेरिका ने इसको $30 करोड़ की ऑफर की हुई है बकौल वो असामा गाजी जो एक प्रोग्राम करता है कि अफगानिस्तान से भी 10 बंदे इंटर हो चुके हैं, अदारों के ज़रिए भी करवाई जा सकती है, जो साथ हैं उनसे भी करवाई जा सकती है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री मौजूद है। अगर ये हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो कितनी कत्लो गारत होगी जहां पर कौम को ले आए हैं ये लोग। को बच पाएगा? कौन सा दीन, कौन सा इस्लाम इंसान की तकसीम चाहता है? अगर तकसीम ना होती तो आज वहदानियत की हुकूमत होती, आज वहदानियत का ला होता, वहदानियत के मुताबिक इंसाफ होता, अदल होता। क्या इसने कर दिया? इस मुल्क में जो जंग लड़ने निकला है, आम इंसान की तमाम बुनियादी ज़रूरतें उसकी दहलीज पर पहुंचाना उसके हुक्मरान का हक है। हज़रत उमर ने कहा कि अगर दरियाए फरात पर कुत्ता भी भूखा सो गया तो उसका हिसाब दे मैं हूं। यहां तो लाखों इंसान भूखे सो रहे हैं। 500 रुपए किलो कौन घी लेके आएगा? चौधरी साहब ने कहा था कि नैपी महंगी हो गई, अब बदली भी नहीं आ रही। और किस तरह चौधरी साहब इसको बताए, और आज तक हम डट कर इसके साथ खड़े हैं और दुनिया से बातें सुन रहे हैं, और वो भी इसके गंदे इंसानों से। क्यों हम सुने? हम हमेशा आवाम और अपने अदारों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इसी तरह डटे पाएंगे। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। फैसला बाकी कौम ने करना है। अगर ये लड़ने के लिए निकलना चाहते हैं तो निकल ले। इनको जब नहीं समझ आ रही तो फिर ये कोई सियासी शहादत नहीं, ये सब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया जा रहा है 3.5 साल कारकर्दगी को। अच्छा, आपने 3.5 साल कारकर्दगी का जिक्र किया है, तो मुस्लिम लीग काफ और इत्तेहादी जमातें 3.5 साल तक मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल के साथ, मुराद के साथ, वजारतों के मज़े लेकर आज जब मुश्किल वक्त आया है तो वो कहते हैं कि हमने अभी मुशावरत मुकम्मल नहीं की। तो क्या वजह है कि मुस्लिम लीग काफ कहाँ खड़ी है, और चौधरी मोहम्मद सलाई साहब इस वक्त लंदन में क्या कर रहे हैं? असल में ये जो बात है ना, हम अंदर की कर रहे हैं। किसी वक्त में चौधरी साहब तो नहीं ये कर रहे, जो मैं हालात देख रहा हूँ मैं उसके मुताबिक बोलना है। मैंने जो हालात बोल रहे हैं, इसकी टीम में एक अहमद अजहर मियां अजहर साहब का बेटा है, जिन्होंने काफली के बानी लोगों में से थे। पता नहीं इनके दरमियान कौन सा तनाज़ा बना होगा, कौन सा नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त हिस्सा नहीं था इस पार्टी का। इस तमाम अमल से न वो हसद की बू आ रही है, हसद की बू आ रही है। कहीं पर बदला लेने की कोशिश की जा रही है। हम इत्तेहादी तो लोगों को दिखाने के लिए थे, हमसे पूछा कुछ नहीं गया आज तक, वरना मुल्क इस जगह पर ना खड़ा होता। वजारत आला क्यों थी कि वो इज्जत जो है ना, तुम इसने खो दी सालसी वाली। अगर ये बहाल करना चाहता है तो फिर अब, क्योंकि ये तो हार चुका है, क्योंकि लोग नहीं करना चाहते ये। अगर अपने आप को जिंदा रखना है तो दे दे इस्तीफा। आज इलेक्शन में इसको आवाम पे मान है तो क्यों नहीं आता? हारे हुए शख्स की अलामत है, क्योंकि उन्होंने कहता है मैंने
चाल चल दी। आपने सुना हुआ, ये सारे लोग मेरी चाल में फंस चुके, एक गेंद से 3 विकेटें लूँगा। वो चाल क्या थी कि अपने लोगों को मुंह ना लगाना, कि मुझसे नफरत करेंगे, ये उधर जाएंगे, ये अदम इत्मीनान आएगा, मैं सियासी शहादत करूंगा। ये था उसकी ताकत का कमाल। चोई साहब ने क्या किया? चोई साहब ने, जब ये हर जगह पे चोई साहब ने इशारा दिया, उनकी एक तकरीर नहीं, 10 या 20 या घंटे का इंटरव्यू नहीं, वो हालात थे जो इस वक्त थे मुल्क के और हैं, वो हालात बयान उन्होंने कर दिए हैं। अब उनको समझ नहीं रहे लोग आसानी से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद हम किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। पता नहीं इसका, अब अल्लाह करे किसी को ये बात समझ लग जाए। वैसे मुश्किल है, क्योंकि जिस कदर कौम तैयार हो चुकी है, उनको अच्छी बात भी बताओ तो ये कौम गालियाँ निकालती है, क्योंकि इनका लीडर निकालता है। क्या कभी भी गालियाँ निकालने वाली लोग, इश्ते नफ्स मजरूह करने वाले लोग और बैड कमेंट्स कर बगैर दलील के बगैर कमेंट्स करना, किसी की इश्ते नफ्स को मजरूह करना, ये कहाँ की इंसानियत है? पता नहीं ये कौन सा दीन बनने जा रहा है। दीन तो अमन और अमल का नाम है। दीन तो उस जालिम को कत्ल करने का कहता है जो नीचे महल्ले में भी बैठा है ना, महल्ले में भी बैठा, वो अगर किसी बंदे के साथ जुल्म करता है और उसके साथ एक बंदे के मुफाद की वजह से 100 बंदा अगर नुकसान में, उसका नुकसान होता है ना, तो दीन उसे कहता है कत्ल कर, इस 100 को बचा, इस जालिम को ख़त्म करना होगा अगर हमने तब्दीली लाना है। तो ये कौन सी तब्दीली है? उस जालिम को तो ख़त्म नहीं किया गया, इसने 3 साल उस जालिम को गालियाँ दी और उसे ही अमीर किया। हमारे मुल्क में 2 रुपये चीज़ बढ़ी और दुकानदार ने 10 रुपये बढ़ाकर बेची। उस 10 रुपये को किसने रोकना था? जिसे गालियां निकालता था उसे ही अमीर कर रहा है। और वो किसकी पार्टी है? के लोग हैं जो बिजनेस कम्युनिटी में पंजाब में बैठे हैं। तो जिनको तू कमज़ोर करने निकल रहा है, दिन ब दिन तुझे मजबूत कर रहा है। इसका रिजल्ट है ज़िमनी इलेक्शन। गिरफ्त तुझ से उन बंदे वो जो तेरे पास आ गए हैं वो रखे नहीं जान दे, तो चलिया जंग लड़न। इन जंगा नहीं लड़िया जानिया, ये खुदकशी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंसान तकसीम ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦੇ इंसान ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ फतह नहीं मिलती। अगर असी इस्लाम ते चलना तो सानू वापस पलटना पड़ेगा उन्होंने लोगों की तरफ जिन्होंने मैं छड्डिया है, जिनको मैंने छोड़ा हुआ। वो वर्कर थे इनके।